नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से 3 बड़ी खबरें हैं और तीनों भारतीयों से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका, सपनों का देश कहते हैं हम अमेरिका को। हमारे इंडिया के लोगों ने अमेरिका में जाकर बहुत बड़ा नाम कमाया है। इंडियंस वहाँ पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में शामिल हैं और सबसे अमीर लोग हैं ना अमेरिका के, उन अमीरों में इंडियन की गिनती होती है। लेकिन अब उसी अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ जो नफरत है, नस्लवाद है, उसकी बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो रही है। अमेरिका की एक स्टेट है टेक्सास है, जहां कैलिफोर्निया के बाद सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं। अमेरिका में जो 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इंडियन कैलिफोर्निया में, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर से और बहुत सारे हमारे इलीगल लोग हैं, वो सारे वहीं हैं। और लीगल लोग भी बहुत सारे, जो सिलिकॉन वैली है वहां पर कैलिफोर्निया में, तो इसके चलते वहां है। कैलिफोर्निया के बाद दूसरे नंबर पर रहते हैं टेक्सास में। टेक्सास से 2 बड़ी घटनाएं आई हैं। वहां एक बंदे ने हिंदू मंदिर के बाहर खड़े होकर बच्चों को निशाना बनाया और एक महिला ने इंडियंस को गंदा कह दिया। मेरी अमेरिका में एक साथी से बातचीत हो रही थी, मैंने इन दोनों घटनाओं के बारे में उससे जिक्र किया, भी ऐसे ऐसे ये हो रहा है, आखिर ये इंडियंस को लेकर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। तो उसने ना 2 टूक कह दिया। बोला भाई साहब, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो इंडियन है ना, अपनी गंदी हरकतों के कारण ही ये निशाने पर आए हुए हैं। अब मैं भी एक दिन शुरुआत में मुझे लग रहा था यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे इंडियंस लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन उसने जब ये कहा कि ये अपनी हरकतों के कारण हो रहे हैं, तो मैं चलो पूछते हैं इसको क्या ऐसी कौन सी हरकतें हैं हमारे इंडियंस की। तो उसने जो बताई, मतलब मैं हैरान रह गया। आप इस वीडियो को पूरा सुनना और कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। दरअसल क्या है, टेक्सास में एक दक्षिणपंथी अमेरिकी कमेंटेटर है और मागा समर्थक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एलिजा शेफर। उन्होंने टेक्सास के फ्रिस्को सिटी में एक हिंदू मंदिर के बाहर वो गया और वहां एक विवादित वीडियो बनाया और वो उसने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया और बहुत भारी आलोचना आई उस वीडियो की। उस वीडियो में उसने क्या दिखा कि मंदिर में जो इंडियन लोग थे वो अपने बच्चों के साथ गए हुए थे और त्योहार मना रहे थे, शांति से बच्चे अपना खेल रहे थे। तो उसने छोटे बच्चों को मतलब अपने कैमरे पर वीडियो में दिखाया और उस शख्स ने सरेआम ये सवाल उठा दिया कि जो इंडिया से H1B वीजा पर आए हुए हैं यहाँ पर, उनके बच्चों को अमेरिका में रहने का क्या अधिकार है, ये उसने सवाल खड़ा कर दिया। और उसने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मैं नहीं मनाऊंगा, अभी जो पिछले दिनों का। और उस बंदे ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? उसने कहा कि इस देश में भारतीय बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम अमेरिकन परेशान हैं, इनको यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। देखो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पूजा स्थल के बाहर जाकर इस तरह मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये तो बहुत छोटी सोच आप कहोगे इसको। तो भाई यार, बच्चे हैं मंदिर में, आप उनको टारगेट कर रहे हो। अमेरिका समाज के लोगों ने इस बात की बहुत आलोचना की और वीडियो में उन्होंने, उस बंदे ने, एलिजा शेफर ने, बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कहा, रूढ़िवादी शब्द जैसे पूजा का, पांजी का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको ध्यान हो ना, पिछले दिनों जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उसने बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी उसने जो ट्रंप के खिलाफ जो आदेश दिया था, ट्रंप ने कहा था कि जो लीगल लोग अमेरिका में हैं, ग्रीन कार्ड सिटीजन हैं, उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया था, तो उससे ये जो ट्रंप के समर्थक हैं वो गुस्साए हुए हैं। और उस बंदे ने कहा कि मैं अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ लगातार इस तरह की वीडियो डालता रहूंगा। तो ये जो उसने बातें कही इंडियन बच्चों को लेकर, तो ये जो वीडियो बनाई, जो शेयर की, उसका मतलब है वहां अमेरिका के लोगों ने बहुत निंदा की। और ये मामला तो शांत हुआ ही नहीं था। टेक्सास में ही एक और महिला है और उसने भी इंडियंस को लेकर बहुत एक घिनौनी तस्वीर मतलब उसने डाली। और वो महिला अपने आप को वहां टेक्सास में जो गवर्नर का चुनाव होना है उसकी पद की रेस में शामिल है। वो निर्दलीय राइट इन महिला उम्मीदवार है। सोशल मीडिया पर केली के नाम से मतलब वो एक्टिव है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उसने खुली नस्लीय पोस्ट डाले और उसने पोस्ट डाले ना, अपना फोटो डाला, फोटो के साइड में लिखा, आई एम सो ग्लैड आई एम नॉट ए डर्टी इंडियन, यानी मुझे खुशी है कि मैं गंदी भारतीय नहीं हूं। मतलब किस भारतीय खून नहीं खोलेगा ये बात सुनकर कि मैं गंदी भारतीय नहीं हूं। मतलब एक महिला जो खुद को राजनीतिक लीडर कहती है, इतने घटिया सरेआम शब्दों का, नस्लीय शब्दों का इस्तेमाल करिए सोशल मीडिया पर, ओपनली लिख रही है वो महिला। और इससे पहले जब हमने भी उसका सोशल मीडिया का अकाउंट खंगाला ना, लगातार इंडियंस को लेकर, इंडियन कल्चर को लेकर, हिंदू मंदिरों को लेकर, हमारे जो इंडिया की महिलाएं हैं उनके पहनाव को लेकर लगातार वो टारगेट करी इंडियंस को। और उसने एआई द्वारा बनाई हुई एक मतलब भारतीय कपड़ों
कपड़ों में एक पोस्ट भी उसने शेयर कर रखी है और उसमें मजाक उड़ाया है। उसने लिखा है कि वह मंदिर के अंदर जूते पहनकर जाएगी और वहां हैमबर्गर भी खाएगी। मतलब भले ही बेशक से इस महिला के पास कोई बड़ा पॉलिटिकल, कोई बड़ा आर्थिक ऐसा कोई सपोर्ट ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी जो ये जहरीली मतलब हरकत है ना, उसने ये तो साफ कर दिया कि अमेरिका में जो एक राजनीति है वहाँ की, उसका एक हिस्सा है, वहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं भारतीयों को लेकर, अब उनमें जो नफरत है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये दोनों खबर सुनकर है मतलब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मतलब गुस्सा आएगा, हम इंडियंस हैं भैया, और हमारे इंडियंस के साथ हमारे भाई बहन जो रिश्तेदार वहाँ हैं उनके साथ ऐसी हरकतें होती है तो गुस्सा आता है। लेकिन ये कड़वा सच भी देख लो, ये कड़वा सच देखो, आप ये वीडियो देखो, 3-4 दिन पहले की वीडियो है। ये इंडियंस हैं अमेरिका में परवल, भिंडी, टिंडे की सब्जी पर किस तरह टूटे पड़े हैं, ये देख लो। ये जो मतलब छोटी सी छूट है, न्यूयॉर्क का पिस्काटावे, पिस्काटवे एक जगह है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, वहां पटेल ब्रदर्स का बहुत बड़े ग्रोसरी चेन है और उन्होंने पिस्काटवे में अपना एक नया मेगा स्टोर खोला, उसकी ग्रैंड ओपनिंग की। उद्घाटन के मौके पर उन्होंने एक छोटी सी छूट दे दी। वैसे मतलब ये भारतीय जो मूल के लोग हैं ना, उनकी सबसे पसंदीदा सब्जी है जैसे परवल है, तो $1.99 का डिस्काउंट ऑफर दे दिया उसने, पटेल ब्रदर ने। बस उस एक ऑफर के मतलब उस एक छूट के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में जो इंडिया के खरीदार हैं, खासकर जो गुजरात के और परली तरफ के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा परवल फिर भी कम खाते हैं, परली तरफ ज्यादा खाते हैं, गुजराती हैं, दक्षिण एशियाई हैं, दक्षिण साउथ इंडियन हैं। तो सुबह सुबह वहां स्टोर में पहुंच गए और जैसे स्टोर खुला, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे को लाइन नहीं, टूट पड़े वहां पर, ट्रालियां लेकर एक दूसरे कोने से धक्का दे, कोई इस कोने से धक्का दे रहे हो, कतारों को तोड़ते हुए। और देखो किस तरह से सब्जी ले रहे हैं, सब्जी के काउंटर पर परवल, भिंडी, टिंडे उठाने के लिए ऐसी छीना झपटी। यार वहां अमेरिका में हो, डॉलर कमा रहे हो, क्या मतलब आपकी अकल पे क्या पड़ गया? और बैकग्राउंड में ओ काका कितना लोगे, मुझे निकलने दो, ये आवाज बिल्कुल साफ इस वीडियो में सुनाई दे रही है। मतलब इस पूरे नज़ारे को देखकर इंटरनेट पर जो अमेरिकन सब्जी मंडी बोल दिया लोगों ने, इसका नाम दे दिया अमेरिकन सब्जी मंडी, अमेरिका के लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनका। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर मतलब इतना तेजी से वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ पूछो मत है। मतलब आप इन तीनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखो, एक तरफ टेक्सास में नस्लवादी राजनीति है, हमें गंदा भारतीय कह रहे हैं, और मंदिरों में वहां बच्चों को निशाना बना रहे हैं, और यहाँ न्यू जर्सी के सुपरमार्केट में ये पूरी दुनिया देख रही है इनको, ये सब्जी खरीदने के लिए परवल, भिंडी $1.99 की छूट के लिए। अरे हमारी सिविक सेंस पर दुनिया हंस रही है। विदेशी जो यूजर हैं सोशल मीडिया पर जो कमेंट करने लगे कि ये भारतीय लोग अमेरिका में आकर आईटी प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लाखों डॉलर कमाते हैं, लेकिन सिर्फ $2 के परवल के लिए अपना सारा डिसिप्लिन, अनुशासन भूलकर अपनी असलियत दिखा देते हैं। मतलब चाहे कुछ हो जाओ, असलियत अपनी दिखा के छोड़ेंगे, चाहे कहीं कहीं पहुंच जाओ आप। अमेरिका में पहुंच के भी ये मतलब है। अरे भैया इंडियन को यही तो आत्ममंथन की जरूरत है। मेरे अमेरिका में वहाँ साथियों से बात होती ना, तो वो बताते हैं भाई अमेरिकी समाज है, इन लोगों के कुछ खास बुनियादी नियम हैं। ये पूरे लोग बचपन से बच्चों को सिखाते हैं और उस पर चलते हैं। पब्लिक स्पेस में शांति रखते हैं, बिल्कुल कतार में लाइन में रखेंगे, बिल्कुल उसका सख्ती से डिसिप्लिन से रहेंगे, दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करेंगे। लेकिन हमारे जो लोग हैं सिर्फ कुछ डॉलर के चक्कर में यार, कुछ डॉलर के चक्कर में भीड़ भाड़ वाले बाजार में मतलब किस तरह से हमारे लोग हरकतें करने लगते हैं। मतलब इसीलिए तो ये लोग टारगेट पे आ रहे हैं, इसीलिए तो लोग इनका मजाक उड़ा, इनको गंदा कर रहे हैं। अब अमेरिकी नागरिकों के मन में ये हरकतें देखकर एक नाराजगी बढ़ रही है इंडियंस को लेकर। जो वे देखते हैं कि यार कोई आदमी है, कोई कम्युनिटी है, वो अनुशासन ही नहीं है, किसी के अनुशासन का वो सम्मान नहीं करती, तो कहे का फिर उसको इज्जत देनी है। तो टेक्सास की जो महिला उम्मीदवार है या फिर जो इन्फ्लुएंसर है, तो इस जैसी जो नफरती तत्व हैं, वो पूरे इंडियन कम्युनिटी को बदनाम करने का उनको एक हथियार मिल जाता है इस तरह की हरकतें देखकर। मतलब हकीकत तो ये है कि जो आज का जो डिजिटल का ज़माना आ गया, तो इस ज़माने में भी हमारी जो हज़ारों बड़ी कंपनियों में हमारे इंडिया के लोग हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गैर जिम्मेदार हरकत है, वो सारे उनके किराए किराए पानी फेर देती है, वही भारी पड़ जाती है। अरे हम विदेश में रहते हैं, हमारा व्यवहार व्यक्तिगत नहीं रहता भैया, वो पूरे देश की छवि, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम भारत के मतलब अघोषित एम्बेसडर है वहां पर, हम जो करेंगे पूरे भारत पर बात लागू होगी।
टेक्सास में जो नस्लीय प्रोपेगेंडा के खिलाफ है, हमें तो एकजुट होना होगा, लेकिन साथ में अपनी जो आदतें हैं उसको भी सुधारनी पड़ेंगी। ये आदतें ना ये सुधारनी पड़ेंगी। अरे किसी विदेशी को कोई उंगली उठाने ना पाए, कोई हमें डर्टी इंडियन ना कहने पाए, ऐसा मौका क्यों दें हमें वो ऐसा कहें। तो अनुशासन, गरिमा, डिसिप्लिन, सच्चाई, ईमानदारी, ये सारी बातें हैं, यही हमें अपनी ढाल बनानी पड़ेगी। इस पूरे मामले में आप दर्शकों की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो न्यू जर्सी जैसी हरकतें हैं, ये जो सब्जी के ऊपर, परवल की टिंडे, भिंडी के ऊपर जो लोगों ने किया है, क्या ये भारत में जो हमारे विदेशों में इसी के चलते हमारे भारतीय सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। देश विदेश की लगातार बहुत अच्छी खबरें, विदेशों में क्या कुछ चल रहा है, पढ़ाई को लेकर, वर्क वीजा को लेकर, स्टडी वीजा को लेकर, टूरिस्ट वीजा लेकर, हर तरह की खबरें हैं आपको इस चैनल पर लगातार मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन दबाएं। आप संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।